हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं गणित के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है बहुपद। इनके टॉप 30 ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। यह हमारा पार्ट 1 वीडियो है। इसमें लगभग हम 15 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला सवाल है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि बहुपद कौन नहीं हो सकता है। तो बहुपद वह होता है जिसमें चर की घात जो हो, चर की घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद होगा। अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा। तो चर की घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी पूरा संख्या। तो यहाँ पर देखिए बोला है कौन बहुपद नहीं है। तो इसमें चर हमारा x है और x का घात 2 है, 1 है, 2 1 ये सब पूर्ण संख्या है। इसका मतलब यह बहुपद होगा। इसमें भी देखिए चर x है और x का घात 3 2 1 है। तो 3 2 1 ये पूर्ण संख्या है, तो यह भी बहुपद हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखिए x का घात 2 है, यहाँ x का घात 1 है, तो यह भी पूर्ण संख्या है, तो यह भी बहुपद हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन सी में यहाँ पर चर x का घात 1 है, यहाँ पर नीचे में 1 है। अगर इसको हम ऊपर लेकर के जाएंगे, यहाँ लिखते हैं x प्लस 1/x। अगर इस x को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो चर की घात -1 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा। तो पहला का ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न, यदि px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो px का एक शून्यक है। तो यह आसान सवाल है। अगर शून्यक निकालना पूछे तो उसको px को 0 के बराबर रख दीजिए। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसको पलटी मार लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इसको तोड़िए, इसका गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। 4 और 1 का गुना हो जाएगा 4, और 4 में से 1 जाएगा तो -3। दोनों में x कॉमन है तो x इंटू एक्स प्लस 1, और इसमें 4 कॉमन है तो -4 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। दोनों में x प्लस 1 कॉमन है और x माइनस 4 बराबर 0। तो x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर -1 और x बराबर 4। तो एक शून्यक बोला है, तो 4 या -1 में से कुछ भी हो सकता है। क्या दिया है? 4 दिया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। या इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन में दिया है कि 2 4 0 3, तो px का मान दिया है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अगर यह चारों में से कोई शून्यक है तो यह x का मान होगा, और x का मान अगर इसमें रखेंगे तो 0 कर देगा। हालांकि ये तो बना लिए हैं, अब 4 को रख करके डायरेक्ट चेक करके दिखाते हैं। x का मान 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, 4 चौक 16 माइनस 12 माइनस 4, तो 16 माइनस 12 और माइनस 4 हो जाएगा -16 बराबर 0। ठीक है, तो शून्यक वाले सवाल को ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। x का मान यह सब होगा, इसको बारी बारी से चेक करके देखेंगे कि कौन 0 दे रहा है। अगर जो चर का मान 0 दे देगा वही उसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न कहता है बहुपद y³ माइनस 2y स्क्वायर प्लस √3y प्लस 1/2 का घात यानी पावर। तो y³ माइनस 2y स्क्वायर प्लस √3y प्लस 1/2 इसका घात बोला है। तो किसी भी बहुपद की घात जो होती है उसके चर का जो अधिकतम घात होता है वही बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पर चर हमारा y है और y का अधिकतम घात 3 है, तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4 कहता है घात 1 के बहुपद को कहते हैं। तो घात 1 वाला जो बहुपद होता है उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद।
ठीक है। घात 1 वाले बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद, जबकि घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। और घात 3 वाले बहुपद को क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। आराम से याद हो जाएगा। 5वां सवाल, निम्न में कौन रैखिक बहुपद है? तो रैखिक बहुपद बोला है मतलब घात 1 हमको देखना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में देखिए, यहीं पर x का घात 1 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यही रैखिक बहुपद होगा। यहाँ पर x का घात 2 है, यहाँ x का घात 3 है, यहाँ पर x का घात 2 है। हालांकि ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि ये तो नीचे में जो है चरनी है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो अपूर्ण संख्या हो जाएगा। तो हालांकि इसे भी छटा जाएगा ये, तो ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 6 देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो अगर बात करें द्विघात बहुपद में कितने शून्यक हो सकते हैं, तो द्विघात बहुपद में अधिकतम से अधिकतम 2 शून्यक, ठीक है। 2 से कम हो जाएगा लेकिन 2 से अधिक नहीं होगा। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2। उसी तरह मान लीजिए रैखिक बहुपद का बात करेंगे तो रैखिक बहुपद में अधिकतम शून्यक 1 होगा, ठीक है। और त्रिघात बहुपद का बात करेंगे तो उसमें अधिकतम शून्यक 3, उससे कम हो जाएगा लेकिन उससे अधिक नहीं होगा। अब देखते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 कहता है द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है। अगर इसका शून्यक निकालना है तो इसको 0 के बराबर रख दीजिए। तो 2x² प्लस 5x माइनस 12 शून्यक निकालना है 0 के बराबर। ए बी सी मान करके करते हैं, ए बराबर 2, बी बराबर 5 और सी बराबर -12 है। ए और सी का गुणा करते हैं तो 2 गुना -12 बराबर -24 और बी का मान दिया है 5। तो 5 को ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 5, गुना करने पर -24। तो 8 और -3 करेंगे तो 8 में से 3 जाएगा 5, 8 तिया 24, ठीक है। तो इसको आराम से कर लेते हैं। 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए दोनों में 2x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 और इसमें देखिए -3 कॉमन है तो x माइनस, यहाँ x प्लस हो जाएगा, x प्लस 4 बराबर 0। अब दोनों में x प्लस 4 कॉमन है तो x प्लस 4 को एक बॉक्स में बंद कर दीजिए और 2x माइनस 3 को एक बॉक्स में। तो x प्लस 4 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर 1 शून्य तो -4 आ जाएगा और 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। तो -4 और 3/2 ऑप्शन बी, ठीक है। तो कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि y² इंटू 1/y प्लस 3, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 8 कहता है y² इंटू 1/y प्लस 3 बराबर क्या होगा। तो गुणा करके देखते हैं, y² गुना 1/y प्लस y² गुना 3। तो y से ये y² कट जाएगा क्योंकि y² क्या होता है, y गुना y होता है, जिससे एक ठो कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पर बचेगा y गुना 1y और 3 गुना y², तो 3y²। तो y प्लस 3y², ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। तो व्यापक रूप पूछता है तो हम बता देते हैं कि अगर रैखिक बहुपद का व्यापक रूप पूछे तो वह होता है ax प्लस बी, जहाँ a 0 के बराबर नहीं हो। जबकि द्विघात बहुपद का अगर व्यापक रूप पूछे तो वो होता है x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। x² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर नहीं होता है, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं हो। और अगर त्रिघात बहुपद के बारे में पूछे कि इसका व्यापक रूप क्या होगा, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a के बराबर 0 नहीं हो, जहाँ a बराबर 0 नहीं हो। तो त्रिघात बोला है तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा।
प्रश्न संख्या 10, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 तो एफ ऑफ 1 का मान, तो इसको भी आराम से कर सकते हैं। एफ एक्स का मान दिया है एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, एफ ऑफ 1 का मान पूछा है, तो जहाँ जहाँ x बराबर x है वहाँ x बराबर 1 रख दीजिए। तो 1 की घात 3 माइनस 5 गुना 1 की घात 2 प्लस 2 गुना 1 प्लस 2, तो 1 की घात 3 कितना होगा, 1 होगा। 5 गुना 1 की घात 2 1 के होगा, प्लस 2 गुना 1 2 प्लस 2, तो 2 2 4 और 1 5 घटा 5 गुना 1 5 बराबर 0, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11 देखिए, प्रश्न संख्या 11 कहता है कि द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। तो द्विघात बहुपद है तो इसका दो मूल होगा, एक मूल को मान लेते हैं अल्फा और दूसरा मूल क्या मान लेते हैं, बीटा। तो मूलों का गुणनफल बोला है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c बटा a। c होता है अचर पद, इसमें अचर पद हमारा 1 दिया है, और a होता है x² का गुणांक जो कि 4 के बराबर है, तो 1/4, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12, यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो। यहाँ पर हम अल्फा बीटा माने थे इससे पहले, इस बार शून्यक बोला है ए बी, तो कोई दिक्कत नहीं है, दो तो शून्यक होता है तो ए और बी हो गया। ए बी हो तो ए गुना बी, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर भी मूलों का गुणनफल ही पूछा है, तो ए गुना बी बराबर सी बटा ए होता है सूत्र, ये ए हुआ इसका सूत्र, ठीक है। और सी होता है अचर पद 5 और ए है x² का गुणांक, तो x² में यहाँ पर नहीं कुछ से गुना हुआ है, मतलब 1 से हुआ है, तो 5/1 क्या होगा, 5 हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या अब हम देख लेते हैं 13। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि यदि द्विघात बहुपद x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो इस बार मूलों का योगफल पूछा है, तो qx बराबर दिया है x² माइनस x प्लस 4, इसका शून्यक अल्फा बीटा स्पष्ट दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, बी होता है x का गुणांक, और x का गुणांक यहाँ पर -1 है, तो माइनस इंटू -1, और a है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस 1/1 यानी क्या 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद है। मान लेते हैं कि मूल क्या है अल्फा और बीटा, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो 2 ठो मूल होगा। पहला कंडीशन में दिया है कि मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका मान दिया है 2, और दूसरा कंडीशन में बोला है कि गुणनफल यानी मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा -15। अगर योगफल और गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद निकालने का आसान सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान तो 2 दिया गया है इंटू एक्स 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का भी मान -15 दिया है, तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, तो x² माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सारा सवाल बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।